वेलकम टू न्यू एग्जाम्पल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 से 20 जून तक की सभी करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। क्वेश्चन 1, प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए। उत्तर है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। जिस तरह से आपको बताया कि विश्व का लगभग 10% भाग मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो ऐसे विश्व के भागों को जो मरुस्थल में तब्दील होते जा रहे हैं उनको रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 17 जून को। क्वेश्चन 2, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस संशोधन को? उत्तर है मोटरयान अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देती है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने। क्वेश्चन 3, आज ही के दिन 1973 में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले किस टेनिस खिलाड़ी का जन्म हुआ था? किसका हुआ था? लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारत के लिए और भारत के बहुत ही प्रसिद्ध लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। क्वेश्चन 4, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स के पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे सीईओ नियुक्त किया गया है? उत्तर है निक हॉकले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नया सीईओ बनाया गया है। क्वेश्चन 5, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर है 43वां स्थान प्राप्त हुआ है WCI रैंकिंग में भारत को। क्वेश्चन 6, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर रहा? तो किस नंबर पर आप बताइए? उत्तर है 9वें स्थान पर रहा भारत FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत 9वें स्थान पर रहा है, जो कि अच्छी खबर है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 7, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो WCI रैंकिंग सूचकांक में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ बताइए? उत्तर है सिंगापुर। भारत कौन से स्थान पर रहा था? 43वें स्थान पर। भारत 43वें स्थान पर रहा था और सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 8, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है बताइए? 3,54,065 हो चुकी है कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या भारत में और 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वेश्चन 9, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कर्नल सहित भारत के कितने जवान शहीद हो गए हैं? तो कितने जवान शहीद हुए हैं बताइए? 20 भारतीय सैनिक, 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं LAC पर हिंसक झड़प में चीन के साथ, और इनमें कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए हैं। क्वेश्चन 10, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किस टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बताइए? बेल्जियम को फ्रांस और ब्राज़ील के ऊपर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस दूसरे नंबर पर और ब्राज़ील तीसरे नंबर स्थान पर रहा है और भारत 108वें स्थान पर। 18 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं
आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? तो कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है बताइए? उत्तर है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न 2, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किस तारीख को किया जाना तय हुआ है? तो किस तारीख को किया जाना तय हुआ है? उत्तर है 2 जुलाई 2020, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और अयोध्या जाकर योगी आदित्यनाथ इसकी भूमि पूजन करेंगे। प्रश्न 3, भारत के किस राज्य में भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस राज्य में? मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य की सरकार पर संकट आ गया है क्योंकि वहाँ के उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार और समेत 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इससे वहाँ की सरकार अल्पमत में चली गई है। तो किस राज्य में हुआ है ये? मणिपुर राज्य में। प्रश्न 4, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किस अंग के लिए? सुरक्षा परिषद। भारत सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 2 वर्ष के लिए। प्रश्न 5, किस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं? तो किस सरकार के हैं वो? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी उनकी हालत स्थिर है और कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। प्रश्न 6, 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो 17 तारीख को 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 2003 पहुंच गई थी। यह इसलिए आंकड़ा ज़्यादा है क्योंकि कुछ सरकारों ने, जैसे दिल्ली सरकार ने, पिछले आंकड़े को भी बाद में घोषित किया है कि उन्होंने 500 मौतें बाद में बताई हैं कि ये मौतें हुई थी। तो इसलिए आंकड़े से कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रश्न 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने किस दवा को कोरोना वायरस संक्रमितों पर कारगर बताया? तो किस दवा को? डेक्सामेथासोन को कारगर बताया गया है कोरोना वायरस संक्रमितों पर। प्रश्न 8, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कोरोना होने के कारण किसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रश्न 9, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 3,66,946 हो गई है 17 जून तक, और 12,237 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। प्रश्न 10, सरकार ने किन केंद्रों पर ₹1 प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है? तो किस केंद्र पर देने की घोषणा की है? ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र पर। 19 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। प्रश्न 1, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण किस ऐतिहासिक यात्रा है उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो किस यात्रा पर लगा दी है? पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा पर। प्रश्न 2, भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है? तो किस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है? ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। कुल 429 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है रेलवे ने, जो वहाँ पर सिग्नल लगाने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन 3, जियो प्लेटफॉर्म्स में किस कंपनी ने 2.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,337 करोड़ रुपए का निवेश किया? किस कंपनी ने किया है ये? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड।
यूए की कंपनी है ये, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसने 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और यह कुल 11वां निवेश है जियो प्लेटफॉर्म्स में। प्रश्न 4, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने टीम के किस कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो किस कोच को हटा दिया है? उत्तर है ग्रीम हिक, बैटिंग कोच। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने सीईओ के साथ साथ अपने क्रिकेट बैटिंग कोच को भी हटा दिया है, जो है ग्रीम हिक, पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी हैं, उनको हटा दिया है। प्रश्न 5, किस इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 8 साल में पहली बार भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने लगाया है ये? फिंच ने यह अनुमान लगाया है। प्रश्न 6, आज ही के दिन 1961 में ब्रिटेन से कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो कौन सा देश आज़ाद हुआ था 19 जून को? था ये कुवैत। 19 जून 1961 को ब्रिटेन से कुवैत आज़ाद हुआ था। प्रश्न 7, किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाली सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है ये घोषणा? तमिलनाडु सरकार ने। प्रश्न 8, 19 जून तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 3,80,532 और 12,573 मौतें हो चुकी हैं 19 जून तक। प्रश्न 9, 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस को रूप में मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस। विश्व एथनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 जून को। प्रश्न 10, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने फाइलों के सही रखरखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो किसको विकसित किया है? ई ऑफिस। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने। 20 जून 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। क्वेश्चन 1, कौन सी कंपनी 11 लाख करोड़ पूंजी वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? कौन सी कंपनी बनी है बताइए? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज 11 लाख करोड़ पूंजी वाली पहली कंपनी बनी है भारत की, और इसमें बहुत बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में होने वाले निवेश का भी है, जिससे इसे 11 लाख करोड़ पूंजी वाली कंपनी बनने का सौभाग्य मिला है। क्वेश्चन 2, राज्यसभा की 24 सीटों पर हुए चुनाव में प्रमुख पार्टियों ने कितनी सीटें अपने नाम की हैं? तो बताइए कितनी सीटें नाम की हैं? उत्तर है बीजेपी 11, कांग्रेस 5, वाईएसआर कांग्रेस 4, एनसीपी 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 और अन्य 1। क्वेश्चन 3, चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? किस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर है 65 वर्ष से अधिक उम्र एवं दिव्यांग नागरिक को घर बैठे बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार। अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिक घर बैठे ही बैलेट पेपर से वोट दे सकेंगे। बीएलओ उनका वोट लेकर आएगा। क्वेश्चन 4, खेल मंत्रालय ने देश में कितने जिला स्तर पर खेल सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो कितने खेल सेंटर खोलने की घोषणा की है? उत्तर है 1000 खेल सेंटर। क्वेश्चन 5, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को।
उर्जित पटेल नोटबंदी के समय भारत के गवर्नर थे, तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब आरबीआई के गवर्नर हैं अभिकांत दास। क्वेश्चन 6, रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए। क्वेश्चन 7, भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कितने देशों को? भारत के अलावा 3 देशों को और चुना गया है, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। क्वेश्चन 8, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 20 जून 2020 तक खबर लिखे जाने तक जो संख्या हो गई है वो है 3,95,048 और 12,948 मौतें हो चुकी हैं भारत में, जो कि बहुत ही भयावह आंकड़ा है। 4 लाख पहुंचने वाला है। विश्व में भारत का स्थान कोरोना संक्रमितों के मामले में चौथा है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे रूस और चौथे पे इंडिया। तो आप अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने हाथों को धोते रहें और किसी के भी नज़दीक संपर्क में ना आए। प्रश्न 9, प्रतिवर्ष 19 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून को मनाया जाता है। बहुत ही बड़ा नाम है, इसलिए ये हो सकता आ जाए, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 10, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र कुमार। हम आपके लिए 17 से 20 जून तक की करंट अफेयर लेकर आए थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।